वाली वीडियो जो है उन लोगों के लिए जो कि यूके में काम कर रहे होते हैं और वो ये समझते हैं कि शायद एचएमआरसी वाले आपके पीछे नहीं पड़ते, या उनको लगता है कि हम जो मर्ज़ी करते जाएं एचएमआरसी से बचे रहेंगे। अब ये मेरे लिए मेरा लेटर मुझे आया हुआ है एचएमआरसी की तरफ से, जिसके अंदर उन्होंने कोई अमाउंट थी इनपुट वैट की 280 पाउंड्स की जो कि वो मुझे कह रहे हैं तुमने अभी तक पे नहीं की, हमें पे करो। ये इसका बैकग्राउंड ये है, अब तो बहुत ज़्यादा पैसे इसको इनको वैट दे। ये मेरा जब मैंने नया नया अकाउंट यूके में स्टार्ट किया था, मतलब अमेज़ॉन के ऊपर इंपोर्ट किया था, पहली शिपमेंट जब मेरी आई थी मैंने यूके के अंदर, तो उसमें मेरी पोस्ट वैट अकाउंटिंग नहीं थी। अब जिन लोगों को इस टर्म का नहीं पता तो मैं अब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा, तो बस इतना मैं बता देता हूँ। मेरी पीवीए पे नहीं थी अकाउंटिंग, तो उसमें यह था कि मुझको इनपुट पे एचएमआरसी वालों को वहीं पे वैट पे करनी थी जब मेरा माल यहाँ पे पहुँचा यूके बॉर्डर पे। तो अब हुआ ये, मुझे पता था इस चीज़ का कि मैंने तो पे करनी है, लेकिन हुआ ये कि एचएमआरसी ने उस टाइम उनका सिस्टम नया नया कन्वर्ट हो रहा था दूसरे सिस्टम के अंदर, तो जिसकी वजह से उन्होंने मुझे पीवीए पे डाल दिया कि मुझसे वैट उन्होंने कलेक्ट ऑटोमेटिकली कह दिया कि तुम्हारी हमने पीवीए में डाल दी, अब तुमसे वैट लेने की हमें ज़रूरत नहीं है बॉर्डर पे, कस्टम्स पे। तो लेकिन सिस्टम, उनके सिस्टम के फ्लॉ की वजह से अब मैं घबरा गया। मैंने कहा इन्होंने मुझे वैट क्यों नहीं ली। तो फिर मैंने अक्लमंदी ये कि मैंने लोगों से पूछा, यार ये वैट का अमाउंट है, मुझसे एचएमआरसी ने नहीं ली और मैं पे करना चाहता हूँ, मैं पीवीए नहीं हूँ, पोस्ट वैट अकाउंटिंग में मैं नहीं आता, क्योंकि मैं वैट रजिस्टर्ड नहीं हूँ, क्योंकि पीवीए उनके लिए होता है जो वैट रजिस्टर्ड होते हैं, मैं वैट रजिस्टर्ड भी नहीं था। तो मैंने कहा इन्होंने मुझे क्यों डाल दिया, ये तो काम ख़राब हो गया। गलती एचएमआरसी की तरफ से थी लेकिन फंस मैं रहा था। तो मैंने इसका हल क्या ढूंढा वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अपने अकाउंटेंट से कांटेक्ट किया और अकाउंटेंट को कहा यार एचएमआरसी को कांटेक्ट करो और उनको हर सूरत बताओ कि मैंने पैसे देने हैं, तो मेरे से ये पैसे लो, तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं ले रहे हो, मेरी पीवीए नहीं बनती, मुझसे तुमने बॉर्डर पे पैसे लेने हैं, कस्टम्स क्लियरेंस के दौरान ही मेरा कस्टम एजेंट आपको पैसे पे करेगा और मैं रेडी हूँ पे करने के लिए। तो इस तरीके से एक फॉर्म मैंने उसे फिल करवाया, उसको पैसे दे के। अब गलती एचएमआरसी की चल रही है, याद रखें, इस रोले से मैं गुजर रहा हूँ। फॉर्म करा के उनको उसको भेज दिया, कोई जवाब इसका नहीं आया। अब तकरीबन 3-4 साल बाद, अब ये वाकया है 2022 के अंदर होती है ये कहानी, ठीक है, और ये जो 2021 की वो वैट थी, ठीक है, और 2022 में मेरा ख्याल है मैंने इन लोगों ने इसको एंट्री की एक्सेप्टेंस की थी। तो अब आगे मैं जाता हूँ आपके सामने, ये लेटर मुझे आ गया उनकी तरफ से, फिर एचएमआरसी की तरफ से जो लेटर आया था उस उन्होंने ब्रेक डाउन करके दिया। 3 है जो आपने वैटे शुरू में नहीं पे की, अमाउंट क्या है 172, 18 और 89, जो कि टोटल 280 बनता है। और उन्होंने कहा हम आपको पेनलाइज करेंगे, इसका जवाब दो। तो वो तो अल्लाह का शुक्र है मैं अपने स्टेप्स सारे ले चुका हुआ था। मैंने स्टेप्स क्या क्या लिए थे, एक तो मैं ये फॉर्म फिल करके भेज चुका था एचएमआरसी को कि भाई मुझसे वैट लो, तुमने मुझसे वैट क्यों नहीं ली। दूसरे नंबर पे मैंने उनके अपनी ईमेल की कम्युनिकेशन जो मेरे कस्टम क्लियरेंस के एजेंट है उसको भी मैंने साथ ही बता दिया। मैंने उसे बताया था, मैंने कहा यार मैं वैट रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो मुझे इम्पोर्ट वैट कस्टम क्लियरेंस पे पे करनी है, प्लीज़ डोंट पुट मी ऑन पीवीए। इस एक ईमेल की वजह से, सिर्फ एक, ये मैंने उस टाइम पे कर दी जो ईमेल, मैं कस्टम एजेंट को ये गारंटी दिलाने में, ये बात की बताने में कामयाब हो गया कि भाई मैं तो शुरू से वैट देना चाह रहा था, तुम लोग नहीं मुझसे ले रहे थे। अदरवाइज उन्होंने मुझे पेनलाइज भी करना था और उन लोगों ने मुझके ऊपर जुर्माने डालने थे, इंटरेस्ट भी पे करवाना था मुझसे। तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जब भी एचएमआरसी के साथ आपको कोई इस तरह का इशू आए, कभी आपको नजर आए कि यार ये मेरे साथ इशू बन रहा है, तो आपको फौरन सोल्यूशन की तरफ जाएं, एचएमआरसी को कांटेक्ट करें, अपने प्रॉब्लम को सोल्यूशन लें। अदरवाइज इन्होंने आपको, मुझे 2 साल बाद ये कांटेक्ट किया इन्होंने, दो भी नहीं 3 साल बाद, कि तुमने तो पिछले 3 साल पहले 280 पाउंड नहीं दिए हुए। तो फिर मैंने उनको बताया भाई मैं तो दे रहा था, तुम नहीं ले रहे थे, तुम लोगों ने मुझे गलत सिस्टम में डाला हुआ था। तो इस तरीके से मेरी इससे जान छुटी। तो अगर आप में से भी किसी को इस तरह का मसला हुआ है तो यार मुझे बताएं, मैं सुनकर मुझे मेरे लिए एक इजाफा होगा कि और भी लोग इस चीज़ में फंस चुके हैं।